आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन की एक्सपायरी डेट। और उसके साथ ही हमने क्या लिखा है, देखिए 100 वर्ष। जैसा कि देखिए शास्त्रों में ही ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। हालांकि देखिए 100 वर्ष से अधिक आयु के भी लोग आप देखते ही हो, और 100 वर्ष से कम आयु में भी मृत्यु आ जाती है। एक्सपायरी डेट का अभिप्राय देखिए, कोई आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनसे संबंध नहीं है। ये एक्सपायरी डेट का अभिप्राय आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर से है, जो माता के गर्भ में अपना एक शरीर का निर्माण करता है। देखिए शरीर का निर्माण परमात्मा द्वारा, आत्मा की, ये चेतन तत्वों द्वारा ही होता है, और एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि प्रकृति तो देखिए अपने आप में ही जड़ है। ये अलग बात है कि एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में प्रकृति को ही एक बहुत बड़ी एक शक्ति मान लेता है। देखिए शक्ति एक यंत्र रूप में है। ऐसे तो शक्ति देखिए आपके हमारे घरों में फ्रिज है, तो फ्रिज में भी तो शक्ति है, लेकिन उसमें एक ऐसी व्यवस्था है। आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो वो भी एक यंत्र है। मिक्सी है, गीजर है। अब देखिए वो अलग अलग स्वभाव के यंत्र हैं। उनमें जब तक देखिए कोई चेतन शक्ति नहीं आती, चाहे वो देखिए चेतन शक्ति विद्युत के रूप में हो, बिजली के रूप में हो, चाहे कोई बैटरी के रूप में हो, किसी भी देखिए ये केवल समझने की बातें होती। मूलभूत रूप से देखिए ये चेतन और परम चेतन, ये दो शक्ति हैं। चेतन शक्ति को आप और हम देखिए आत्मा के नाम से शास्त्रों में समझाया गया, और परम चेतन जो शक्ति है वो परमात्मा की है, भगवान की है, ब्रह्म की है। ये तो देखिए भगवान के ही अलग अलग शक्तियाँ कहो, या अलग अलग रूपों के आधार पर या कार्यों के आधार पर देखिए परमात्मा के ये अलग अलग नाम होते हैं। जबकि मूलभूत रूप में तो देखिए परमात्मा एक ही सत्ता है। उसको आप ब्रह्म कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, किसी भी नाम से पुकारो। क्योंकि देखिए हम सभी मनुष्यों के जीवन में देखिए अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग संस्कार हैं। किसी में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में सतोगुण की प्रधानता है। तो फिर उसी दृष्टिकोण से देखिए सबकी बुद्धि, मन बुद्धि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए आज हमारा ये विषय नहीं है। आज हमारा विषय मूलभूत रूप से मनुष्य के स्थूल शरीर से है, क्योंकि ये स्थूल शरीर एक आयु लेके आया है। बल्कि मैं तो देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में क्या कहता रहता हूँ कि हम सभी भाई बहन देखिए आयु एक सांसों के रूप में लेके आते हैं। सांसों के रूप में लेने का अभिप्राय है कि माता के गर्भ में आते ही देखिए आपकी हमारी सांसें कमजोर पड़ने लगती है। यानी कि जैसे ही आत्मा परमात्मा एक कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ जब स्थूल शरीर का निर्माण करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो उसी क्षण से ही आपकी हमारी आयु कहो, सांसें कहो, वो घटने लगती है। देखिए इन सभी बातों पर आप जितना गहरे तल पर चिंतन करोगे, तभी ये देखिए सूक्ष्म बातें कुछ समझ में आने लगती हैं। अन्यथा देखिए ये एक साधारण बुद्धि के स्तर पर ये सूक्ष्म बातें प्रथम दृष्टि में देखिए हजम नहीं होती, समझ नहीं आती, और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। जैसे जैसे मनुष्य का देखिए सतोगुण बढ़ता है, तो उसके अंदर से जो एक बुद्धि का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है, ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। देखिए ये ज्ञान भी जैसे भौतिक शिक्षा की देखिए कक्षाएं होती है। कोई नर्सरी का अभी विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा का है, कोई 8वीं कक्षा का, कोई 12वीं कक्षा का, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। यानी कि अलग अलग स्तर है ना भौतिक शिक्षा में भी, और सबके पास देखिए भौतिक ज्ञान अलग अलग स्तर का होता है। अब जब भौतिक ज्ञान अलग अलग स्तर का होता है, इसी तरह आपकी हमारी आत्मा का भी, आपके हमारे सभी मनुष्यों के पास ये आध्यात्मिक ज्ञान
अलग अलग स्तर का बन चुका है। देखिए मेरे एक एक शब्दों पर थोड़ा ध्यान किया करो। बन चुका है यानी कि हम मूलभूत रूप में सभी आत्माएं एक समान गुण वाली है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा में कोई अलग से गुण है, विशेष गुण है, आपकी आत्मा में वो विशेष गुण नहीं। क्योंकि सभी आत्माओं को सत चित कहा जाता है, जबकि परमात्मा के लिए क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। और ये जो माया है, जब प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको मात्र एक सत्य कहा जाता है, क्योंकि ये जड़ है, चेतन नहीं। देखिए चेतन शक्तियां तो दो ही है ना, अभी बताया। एक आत्मा, देखिए आत्मा आप और हम एक साधारण है, अणु है, एक देशी है। जबकि परमात्मा के लिए तो क्या कहा जाता है? परमात्मा। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20 सत्ताओं के लिए नहीं। परम शब्द का आते ही देखिए आत्मा, आप परमात्मा का देखिए संधि विशेष जब करते हो तो क्या दो शब्द निकलते हैं? परम आत्मा, यानी कि परम शब्द आपके हमारे साथ नहीं लगता, केवल परमात्मा के साथ लगता है, इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। और ये जो परमात्मा की देखिए कितनी ही ऐसी शक्ति हैं, अनंत शक्ति हैं, अनंत शक्तियां कहो, दिव्य गुण कहो, इतने अनंत है कि मैं देखिए मरते दम तक भी उस पर अपने विचार रखता रहूं या शास्त्रों की बातों का वर्णन करता रहूं, तब भी देखिए समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि अनंत का मतलब ही देखिए अनंत है, जिसका कोई पार नहीं, कोई अंत नहीं। इसीलिए तो देखिए परमात्मा के दिव्य गुणों की हम और आप क्या, स्वयं ब्रह्मा ने भी देखिए उनके गुणों की चर्चा करते करते या परमात्मा का ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते करते अंत में क्या कहा? नेति नेति। देखिए हमने भी तकरीबन 3.25 वर्ष पहले ये जो YouTube पे एक चैनल की जो स्थापना की, तो इसमें तो देखिए हमने आरंभिक स्थितियों में एक वैसे ही कुछ अपनी जानकारी को हमने परोसा था। फिर धीरे धीरे जैसे आप सभी भाई बहनों का कोई सहयोग मिला, आप सभी भाई बहनों ने कुछ उत्साह दिखाया, तो फिर वैसे वैसे देखिए हमने इन चैनल के द्वारा विभिन्न विषयों पर, हालांकि हमारी सभी जो वीडियो बनी है वो भी देखिए शास्त्रों में 3 तत्वों की चर्चा है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं, और एक माया। माया का मतलब ये 3 गुणों से होता है, और इन 3 गुणों से जो विस्तार होता है 23 तत्वों में, क्योंकि भौतिक प्रकृति के ब्रह्मांड तो देखिए 24 तत्वों के माने जाते हैं, जैसे आपके हमारे 3 शरीर भी 24 तत्वों के। अक्सर एक साधारण मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर के प्रति ही जागरूक रहता है। ये स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। अक्सर देखिए शमशान घाट में जब किसी की एक दाह संस्कार चल रहा होता है तो 2 मनुष्य आपस में कह देते हैं ना कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। कितने साधारण से एक ज्ञान पूर्वक शब्द बोले जाते हैं, लेकिन इसके आगे जो आपके हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का है, कारण शरीर 1 तत्व का है, और इन देखिए 23 तत्वों में से 24वां तत्व क्या है? माया का, प्रकृति का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो एक 23 तत्वों में एक निहित रहता है। जैसे ये 23 तत्वों का जो प्रकृति का जो एक विस्तार है, उसमें ये 24वां तत्व यानी कि ये गुण, ये एक नित्य रूप में बने रहते हैं। तभी तो हम कहते रहते हैं ना कि ये जो तीनों गुण देखिए क्रमशः नित्य ही बने रहते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि दिन में देखिए 24 घंटे होते हैं, अब 24 घंटे में देखिए किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी गुण की गौण स्थिति होती है, किसी गुण की अति गौण की स्थिति होती है। उसी में तो देखिए ये जैसे सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय है, ये 2 घंटे 40 मिनट का देखिए मैंने अपनी चर्चाओं में एक रहस्य रूप में कहो या एक गणित के रूप में देखिए इसका हिसाब लगा के बता दिया। क्योंकि 24 घंटे हैं, 3 गुण हैं, 8-8 घंटे एक गुण में आ जाते हैं। फिर 8-8 घंटे में क्योंकि हर एक गुण के 3-3 स्थितियां बनती हैं, एक उसकी मूल स्थिति होती है और एक वो गुजरे हुए गुण से जो गुजरा हुआ गुण। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, इससे पहले का गुण कौन सा था? तमोगुण था। अब तमोगुण से पहले का गुण कौन सा था? देखिए सूर्य डूबने के साथ ही, सूर्यास्त के साथ ही तमोगुण का आरंभ होता है, और तमोगुण से पूर्व कौन सा गुण था? रजोगुण। जैसे कि अब सतोगुण जैसे ही समाप्त होगा तो फिर अगला गुण कौन सा आ जाएगा? रजोगुण। कितना एक साधारण सा गणित है।
अब ऐसी स्थिति में ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है, इसको अमृत वेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है, यानी कि ये जो समय है सूर्य निकलने से पूर्व का, जिसमें देखिए हम प्रतिदिन ही ये जो वीडियो तैयार करते हैं परमात्मा की प्रेरणा से, इनमें हम जितने भी उदाहरण देने की स्थिति में होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के कारण ही वो स्थितियां बन पाती हैं। परमात्मा का आशीर्वाद देखिए, जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो परमात्मा की देखिए आशीर्वाद की वर्षा को हो, कृपा की वर्षा, वो सभी मनुष्यों पे ही बरसती है, बशर्ते हमारा परमात्मा की ओर सम्मुखता होनी चाहिए। अब देखिए जो भाई बहन अपने नौकरी व्यवसाय के लिए देखिए इस समय विशेष में उठे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान तो अपने काम धंधों में होता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो सभी भाई बहन भले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो चुके हैं, लेकिन उनका देखिए वो रजोगुण या फिर अपनी जो जो स्थितियां होती हैं वो प्रधान होती है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए 3 स्थितियां होती हैं, कोई तामसी स्वभाव लेकर आया है, कोई राजसी, कोई सात्विक लेकर आए का अभिप्राय कि इससे पहले की जो मनुष्य जोनी के मरते समय तक की आपके हमारे जो कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बन चुके होते हैं। अब देखिए ना, अब वर्तमान जीवन में मान लो मेरी जब मृत्यु होगी या किसी भी देखिए मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसके कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, देखिए अगर हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं तो कारण शरीर के देखिए समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। क्योंकि कारण शरीर समाप्त होने का भी अभिप्राय देखिए कर्माशय से नहीं होता। ये तो हम साधारण बोलचाल में देखिए कर्माशय कर्माशय कहते रहते हैं, कर्मों का खाता बोलते रहते हैं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए इनके प्रति भी अलग शब्द हैं, वो है संस्कार। हालांकि हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में एक कर्माशय शब्द इस्तेमाल करते हैं और एक संस्कार, जबकि शास्त्रों में देखिए धर्माधर्म संस्कार को ही कर्माशय कहा गया। क्योंकि धर्माधर्म संस्कारों का यदि हम इस्तेमाल करेंगे और जो संस्कार जो मूल रूप में है वो वासना रूपी संस्कार होते हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य को देखिए उन संस्कारों की एक तकनीकी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि देखिए कलयुग चल रहा है, हम सभी भाई बहनों का इन आध्यात्मिक विषयों में थोड़ी नबी तुली ही रुचि होती है। देखिए जब हम इन शास्त्रों पर शोध करते हैं, गहरे तल पे जाते हैं, कब जाते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, तब हमें देखिए शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ आने पे ही ये जो प्रकृति के जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनकी जो एक स्थितियां होती हैं या इनका जो स्वभाव होता है वो मनुष्य को फिर ज्ञान रूप में उनका मतलब एक मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है। इन विषय भोगों की जो प्रकृति है वो समझ में आने लगती है। फिर ऐसी स्थिति बनने पे फिर हमें वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए कभी कभी एक साधारण मनुष्य को, अब कोई मधुमेह का रोगी है तो उसको देखिए मिठाई से जो एक वैराग्य होता है वो तो डॉक्टर के कहने से होता है कि इस मिठाई को खाने पे आपकी मृत्यु जल्दी आएगी। देखिए मृत्यु जल्दी आने से तो सभी मनुष्य ही घबराते हैं, सभी मनुष्य चाहते हैं कि मेरा सदा जीवन बना रहे। भले ही देखिए मैंने कहा ना, मनुष्य जीवन की एक्सपायरी डेट 100 वर्ष, देखिए हम सभी भाई बहन एक आयु लेके आए हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि देखिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु नहीं हो। हम सभी देखिए काल के ग्रास हैं मृत्यु की, और हम सहज ही अपने आप ही देखिए हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखिए हम परीक्षा में बैठते हैं ना, 3 घंटे की परीक्षा होती है। अब प्रथम क्षण में आपको हमें वो प्रश्न पेपर मिलता है ना जिसके हमें उत्तर लिखने होते हैं, तो उसी क्षण से तो वो जो 3 घंटे की परीक्षा होती है, 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाता है तो आप और हम बहुत अधिक गंभीर होते जाते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर चेक कर लो, इसका भी निरीक्षण कर लो, कोई गलत उत्तर नहीं जाए। किस लिए? ताकि हम देखिए एक 100% नंबर लाना चाहते हैं। हम 100% नंबर का अभिप्राय है कि हम 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं। इसको आप अपने देखिए जन्म के साथ भी जोड़ सकते हो, यानी कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते करते यदि हम कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, कार्य शरीर को समाप्त करने का अभिप्राय देखिए ये वासना रूपी संस्कारों से होता है। ये वासना रूपी संस्कार देखिए जन्मों जन्मों के केवल मनुष्य योनि में ही बनते हैं।
और इनका अंत भी देखिए केवल मनुष्य योनि में ही होता है। ये जो धर्माधर्म संस्कार हैं, या आपका जो कर्मों का लेखा जोखा है, देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं, वो तो दंड रूपी जोनी है। अब दंड है तो वहां क्या आपका हमारा एक भोगा जाता है, दुख भोगे जाते हैं। ये भविष्य से नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। ये आपको हमें क्या संदेश देता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक पाप कर्म करता है। देखिए जब 84 लाख प्रकार की तो कुल जोनियां हैं, और उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म करने का एक अवसर है, साधना करने का एक अवसर है। कर्म करने का देखिए अवसर का अभिप्राय स्वतंत्रता से है। हम सभी भाई बहनों को देखिए एक स्वतंत्रता मिली है। परमात्मा किसी को भी देखिए पाप कर्म करने से उसके हाथ पांव बांध नहीं देते। यदि हाथ पांव ही बांध देंगे तो फिर ये स्वतंत्रता का कहो कर्म फल सिद्धांत ये अपने आप में ही देखिए फिर निष्क्रिय माने जाते, उनका कोई फिर वो अर्थहीन हो जाएंगे। देखिए आपको हमें स्वतंत्रता है, तभी तो हम देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन गुणों को भी देखिए शास्त्रों में क्या कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी सूत्र के आधार पे मैंने इनको देखिए अंकों से संबोधित किया, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी सूत्र को मैंने थोड़ा और विस्तार से कहा कि देखिए जैसे तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है, उसी तरह सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण होता है, जो कि आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए आप समझ सकते कि वो मायातीत की स्थिति है। और आत्मा के ऊपर तो देखिए क्योंकि आत्मा अनु है, उसके ऊपर ये प्रकृति के 3 गुणों का बंधन आ जाता है। आ क्या जाते हैं, हम स्वयं बंधते हैं। हम देखिए विषय भोगों के साथ स्वयं बंधते हैं, हम स्वयं उनमें रुचि रखते हैं। अब देखिए ना, अब 3 गुण है। अब जो राजसी मनुष्य है वो उसकी भोगों में अधिक रुचि होती है। अब राजसी स्वभाव वाले देखिए दिन भर भाग दौड़ करते हैं, और धन कमाओ और धन कमाओ। भले ही वो यदि धन धर्मानुसार कमाते हैं, देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, धर्मानुसार अपने धन कमाते हैं, तब भी देखिए हम जितना भी धन कमा लें उसमें आपके हमारे जीवन की देखिए सांसें कमजोर होती जाती हैं। और मैं तो देखिए अक्सर इस बात को भी ठोक बजा के कहता हूँ कि जब जब आपकी हमारी सात्विक दिनचर्या होती है, तो सात्विक दिनचर्या में देखिए मनुष्य का जो एक स्वभाव है वो संतोष का रहता है, वो निर्भय होकर जीता है, उसमें किसी प्रकार के देखिए कोई लालच नहीं होता। तब ऐसी स्थितियों में उसका जो एक प्रसन्नचित मुद्रा में वो उसका जीवन बीतता है, तो वो अपना जीवन यानी कि उसको जितना भी जीवन मिले, चाहे वो 60 वर्ष का मिले, चाहे 80 वर्ष का मिले, चाहे 100 वर्ष का मिले, चाहे उससे अधिक का भी मिले, वो अपना मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करता है, उसकी सांसें एक सामान्य गति से चलती। जबकि दूसरी ओर ये जो राजसी मनुष्य होते हैं ये भाग दौड़ करते हैं। देखिए आप देखो ना, जब आप भागते हो, जब देखिए आप पैदल चलते हो, अब इसको आप पैदल चलने का भी प्रयास देखिए सतोगुण से ले सकते हैं। जब हम देखते भागने लगते हैं ना, तो आपकी हमारी सांस तेज चलती है ना, हम हांफने लगते हैं। देखिए इन सभी बातों पर आप ध्यान से चिंतन करोगे तो शास्त्रों का ज्ञान आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। आपके हमारी दिनचर्या में हम इन छोटी छोटी बातों पर कोई विशेष एकाग्र नहीं होते, चिंतन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके हमारी देखिए इन बातों में रुचि नहीं होती। हम इन बनी हुई वीडियो को भी देखिए ध्यान से नहीं सुनते, हम इनको एकाग्र भाव से नहीं सुनते। शुरू में 2 मिनट सुन ली, बीच में से सुन ली, अंत में से 5-7 मिनट सुनी, और बाद में देखिए हमने लाइक भी कर दी। देखिए इन बातों का आपने कोई बुरा नहीं मान, देखिए ये एक सच्चाई है। जिस सच्चाई को हम जितनी जल्दी देखिए स्वीकार कर लेंगे, उतना उतना आपका हमारा जो जीवन है वो एक सकारात्मक दिशा ले लेगा। सकारात्मक दिशा का अभिप्राय है कि मनुष्य जीवन तो हमें देखिए अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है, और मनुष्य यदि इन विषय भोगों के लिए अपना रजोगुण ही बढ़ाता है, भले ही देखिए वो रजोगुण में रहता हुआ अन्य जीवों को कोई पीड़ा नहीं देता, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बढ़ता। क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय तो तभी बढ़ता है जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं।
तमोगुण में गिर जाती है। यदि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अन्य मनुष्यों को पीड़ा भी नहीं देता, दुखी भी नहीं करता और सुख भी नहीं देता, तो उसका एक सामान्य जीवन चलता है। ऐसी स्थिति में भी देखिए आपके मरे कोई विशेष उन्नति नहीं होती। इसको देखिए आप जीरो की स्थिति भी समझ सकते हो, जिसको कहते हैं ना हम व्यवसाय में नो लॉस नो प्रॉफिट, लाभ हानि बराबर है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ और नफा भी नहीं हुआ। नफा कब होता है? जब हम सतोगुण में जाते हैं। देखिए जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी अन्न के दाने देते हैं, हम पशुओं को भी एक चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिला दिया, कुत्ते को रोटी दे दी, गाय को हमने चारा दे दिया। इसी तरह हम देखिए जो निर्बल मनुष्य हैं उनकी हम विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं, धन से भी करते हैं, अन्न से भी करते हैं, वस्त्रों से भी करते हैं। और जब हम देखिए इन निर्बलों की सहायता या अज्ञानियों को जब हम ज्ञान देते हैं, देखिए ज्ञान देना भी अपने आप में देखिए एक सात्विक कर्म है। जब हम देखिए परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की या धर्म का प्रचार करते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, तो जब ये सभी स्थितियां हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म हैं। इनके फिर हमें सुख भी देखिए विशेष प्रकार के होते हैं। अब देखिए जब हमारी भौतिक शिक्षा साधारण स्तर पे होती है तो आपको हमें साधारण नौकरी मिलती है। जब हम कोई विशेष प्रकार की डिग्री लेके आते हैं, अब देखिए कोई आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया है, कोई डॉक्टर है, कोई आईआईएम का कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर आया है, तो उसको फिर अधिक वेतन की नौकरी मिलते हैं। अगर कोई मनुष्य देखिए 12वीं पास है, कॉलेज की एक डिग्री लेकर आया है, तो उसको एक साधारण नौकरी मिलती है। अब जो देखिए पढ़ा लिखा नहीं है, एक श्रमिक है, तो उसको और कम वेतन मिलता है। देखिए इन सभी स्थितियों को मेरा कोई एक अलग दृष्टिकोण से नहीं, एक साधारण दृष्टिकोण, ताकि उदाहरण आपको शास्त्रों के ये समझ में आ जाए, शास्त्रों का ज्ञान समझ में आए। देखिए उदाहरण को आपने उतने अंश में ही पकड़ना होता है जितने अंश में उस समय विशेष में। देखिए मैं कोई शास्त्र के सिद्धांत की कहो या कोई अपने वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, हमने देखिए उदाहरण को कोई शब्दों पे नहीं अटकना होता। कभी कभी कोई मनुष्य देखिए किसी उदाहरण विशेष के शब्द पकड़कर ही कोई प्रश्न कर देता है। सदा देखिए प्रश्न करते समय भी हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इन शब्दों का उदाहरण दिया गया था। देखिए ये बात तो बीच में आ गई। अब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में रहता है तो उसके भोग जब सांसें तेज होती है। देखिए जब जब हम गरिष्ठ भोजन खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ये गरिष्ठ भोजन खाने से भी देखिए आपको में रोग होते हैं। कहते हैं ना भोग का रोग होता है। रोग क्या है? देखिए आपके हमारी सांस तेज चलती है। अब देखिए आपको में दमे का रोग हो गया है या और कोई वायु का रोग हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम, एक हृदय गति की कुछ हमें रोग हो गया है, तो ये सभी रोग आपके हमारी सांसें देखिए जल्दी समाप्त करते हैं। अब परमात्मा ने तो आपको देखिए निश्चित सांसें दे रखी है। अब जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, आपके हमारी जो पानी की टैंकी छत पे लगी हुई है, अब उसमें देखिए हम प्रतिदिन पानी भरते हैं, पीछे से पानी आता है हम भरते हैं। यदि पीछे से पानी नहीं आए, क्योंकि आपके हमारी देखिए सांसें परमात्मा को हर रोज नई नहीं देते। एक गर्भाकाल की स्थिति में जितनी भी परमात्मा ने आपके समर्थ के अनुसार कहो या प्रारब्ध के अनुसार जितनी सांसें देखिए हमें मिल जाती हैं, हम प्रारब्ध की मिली हुई सांसों के अनुसार ही अपने मिले हुए जीवन में सुधार कर सकते हैं, चाहे हम भौतिक उन्नति करें चाहे आध्यात्मिक उन्नति करें। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, हमें उठना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन का एक एक क्षण देखिए हम उसका सदुपयोग कर सकें। इसी तरह देखिए जब मनुष्य भूखों में अधिक लिप्त होता है तो राशि भोजन लेने से कहो या संसारी विषयों में अधिक रुचि होने के कारण उसकी सांसें तेज चलती हैं। ये सांसें फिर जल्दी समाप्त हो जाती हैं। जैसे हमने अभी बताया ना, वो पानी का जो टैंकी में जो रखा हुआ है वो जल तो निश्चित है। अब जब हम देखिए हाथ पैर धोते समय या मुंह हाथ धोते समय या अब जैसे कोई देखिए मनुष्य कोई शेव करते समय उस पानी को व्यर्थ में बहने देता है तो वो पानी की टैंकी जल्दी समाप्त हो जाती है। उसी तरह
अब देखिए जो मनुष्य तामसिक स्वभाव के हैं मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो इसका देखिए निषेध किया गया। निषेध कर्मों का तो देखिए हमें दंड मिलता ही मिलता है। देखिए आज हम किसी भी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, इनका भविष्य में देखिए हमें दुख रूपी फल आएगा ही, इसको आप 100% मानकर चलो। ये तो देखिए कर्मफल सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय है कि उस पर कभी भी किसी भी रूप में अपवाद रूप में भी देखिए खंडन नहीं होता। सृष्टि की कोई भी ताकत उन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। देखिए ये जो संसार में अलग अलग देशों में इतने संविधान बने हुए हैं, इतने प्रकार के कानून बने हुए हैं, इनमें तो बार बार संशोधन होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन बने हुए कानूनों का जब कोई त्रुटियां नजर आती हैं, जब मनुष्य उनका कोई आसानी से उल्लंघन कर जाते हैं, तो फिर उनमें परिवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है। ये कहते हैं ना, भारत के संविधान में इतने इतने संशोधन हो चुके हैं। भारत में नहीं, देखिए सभी देशों में ही ये संशोधन होते होंगे, क्योंकि ये नियम अपने आप में ही देखिए एक पूर्ण नहीं होते, अपूर्ण होते हैं। अब देखिए ना, पिछले 2 वर्ष पहले ये यातायात के नियमों में विशेष प्रकार के दंड का एक प्रावधान आ गया है। धनराशि भी चालान की बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि देखिए हम यातायात के नियमों का पालन करने के ऊपर हम कर्मफल सिद्धांतों से जोड़कर बहुत से हमने वीडियो बनाए, क्योंकि तामसी मनुष्य देखिए गलत कार्यों में लिप्त रहता है, छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं। अब जैसे देखिए राजसी मनुष्य भोगों में लिप्त होता है, भले ही वो धर्मानुसार धन कमाता है, और तामसी मनुष्य क्योंकि अन्य मनुष्यों से छल कपट ठगी हेरा फेरियां करता है, उसकी तामसी बुद्धि बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसमें सदा ही एक भय का वातावरण, उसके अंतःकरण में सदा ही एक भय बना रहता है। क्योंकि देखिए वो खोलकर तो देखिए एक छल कपट ठगी नहीं कर जाता। अगर वो खुल के छल कपट ठगी या अपराध करेगा, वो तो फिर पुलिस उसको उसी समय पकड़ लेगी और फिर उसको जेल में डाल देगी। अब वो अपने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं कि कैसे मेरे अपराध को कोई पकड़ नहीं सके। तो उसका जीवन देखिए भयभीत रहता है, डरा डरा सा रहता है। इस डरे डरे में ही उसकी देखिए सांसें तेज चलती हैं। और दूसरी बात देखिए, तामसी मनुष्यों का जो आहार है वो भी तामसी अधिक होता है। ऐसे अपराधी मनुष्य देखिए मांसाहार का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं, जो कि आपकी हमारी सांसों को और अधिक गति देते हैं। तो देखिए सात्विक, राजसी और तामसी जैसे जैसे आपके हमारे स्वभाव होते हैं, उसी हिसाब से आपके हमारी मिला हुआ जीवन देखिए छोटा होता जाता है। इसलिए मैंने देखिए आज के जो मनुष्य जीवन की जो एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है कि उसकी देखिए एक निश्चित आयु है। देखिए आपके हमारे शरीरों की एक्सपायरी डेट 100 वर्ष एक शास्त्रों में उसका दी गई। मूलभूत रूप में तो देखिए हम सभी भाई बहनों की एक निश्चित आयु है, जितनी भी है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट है। देखिए आपके हम घरों में दूध लेते हैं, अब उसके ऊपर भी देखिए 3 दिन 4 दिन की एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हम ब्रेड लेते हैं, उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि 3 दिन में इसको इस्तेमाल कर लो। इसी तरह आप हम देखिए जब दवाई खरीदते हैं तो उनमें भी देखिए 1 वर्ष की, 2 वर्ष की कुछ एक्सपायरी डेट होती है। अब रसोई में भी कितने देखिए मिर्च मसाले होते हैं, उन सब की देखिए कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होती है। चाहे आप देखिए अपने भोजन को एक फ्रिज में रखो या विभिन्न वातावरण, सभी की देखिए एक एक्सपायरी डेट होती है। जब इन सभी स्थितियों की देखिए एक्सपायरी डेट होती है तो आपके हमारे स्थूल शरीर की भी तो एक एक्सपायरी डेट है। देखिए मैंने स्थूल शरीर के महत्व को समझाने के लिए देखिए मैं वीडियो के नाम परमात्मा की प्रेरणा से कुछ इस प्रकार रखता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ उस पर चिंतन हो, विचार हो, ताकि आपको हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो एक उस पर हम चिंतन करें, उसके मूल्य को समझें कि ये मनुष्य योनि के अवसर का हम लाभ उठाएं। लाभ क्या, हम कमाई करें। देखिए भौतिक उन्नति हम मरते दम तक जितनी भी कर लें, करोड़ों अरबों खरबों जितना भी कमा लें, यदि धर्मानुसार कमाए तो भविष्य में उसका देखिए कोई हमें दुख रूपी फल नहीं मिलेगा। लेकिन वो कमाया गया धन यही देखिए मरने के साथ ही वो समाप्त समझ जाता है। अब कहते हैं ना, धन की क्या गति, या तो आप खा लो या आप दान कर लो,
अन्यथा उसने देखिए तीसरी गति क्या, वो तो नष्ट हो ही जाएगा। इसी तरह ये भौतिक उन्नति हम जितनी भी करते हैं, धर्मानुसार भी हम कोई शास्त्रों के विरुद्ध काम नहीं करते, लेकिन फिर भी देखिए आपके हमारे उन कमाए गए धन की देखिए भोगने की एक सीमा है। देखिए आप 10,000 कमाते हो तो आप सुबह नाश्ते में एक परोठा लेते हो, यदि आप 50,000 कमाते हो तो आप एक परोठा या 2 परोठे ही लेते हो। ऐसा नहीं कि देखिए कोई जो 5 लाख कमाता है या 5 करोड़ कमाता है वो 50 परोठे खा लेगा, 100 परोठे खा लेगा। देखिए परमात्मा ने आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ ऐसी रचना की है कि हम अपने मिले हुए जीवन में भोजन का भी देखिए एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। देखिए मैंने एक वीडियो तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले बनाया था ना, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, वो 1 घंटे का था। उसमें हमने वात कफ पित्त के ऊपर एक चर्चा की थी। अक्सर देखिए मनुष्य ब्याह शादियों में कितने अधिक भोजन का सेवन कर जाते हैं, जबकि देखिए आपका हमारा पेट तो एक सामान्य स्थिति में होता है। अब कहते हैं ना आपके पेट में एक निश्चित मात्रा में ही भोजन जाना चाहिए, क्योंकि उसको पचने के लिए एक खाली जगह चाहिए। ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसी तरह आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, मिले हुए जीवन को महत्व समझना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो हमें देखिए निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। देखिए हमने तामसी कर्मों का यानी कि निषेध कर्मों के ऊपर, राजसी कर्मों पर और सात्विक कर्मों पर भी चर्चा की। अब देखिए हम चर्चा करते हैं निष्काम भाव। देखिए जब वो विशेष प्रकार के जो पुण्य कर्म जो सात्विक यानी सत्वगुण में रह के होते हैं, उनमें सकामता बनी होती है। और जब हम ये निष्काम भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को यही तो एक संदेश दिया, देखिए यही तो एक उपदेश दिया कि हमें कर्म योग में स्थित होना चाहिए। देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की हमें इच्छा ही नहीं है। फल की इच्छा नहीं का अभिप्राय है कि हमें देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो सकाम भाव से कर्म करना ही होता है, वो भी देखिए निष्काम भाव में ही गिन लिए जाते हैं। क्योंकि जब हम देखिए भोग प्रेरणा से, इन 5 भोग्य विषयों की प्रेरणा से हम जब एक अतिरिक्त देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं कि हमें अधिक से अधिक ये विशेष प्रकार के सुख मिले, तो फिर उसमें सकामता आती है। जब ये निष्कामता आ जाती है तो फिर मनुष्य देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है या साधना करता है, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा प्राप्ति का। परमात्मा प्राप्ति का देखिए ये सकाम लक्ष्य कहो जो भी कहो, ये तो एक अच्छा लक्ष्य है ना। केवल हमने अपने लक्ष्य को प्रकृति से हटाना है और परमात्मा की ओर ले जाना है, और परमात्मा की ओर लक्ष्य बनाने के लिए हमें देखिए अपनी साधना आरंभ करनी होती है, अपने कारण शरीर को समाप्त करना होता है। और ये कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, देखिए मैंने कहा ना, एक तो आपका हमारा कर्माशय बनता है और कर्माशय से संबंधित ही उसके संस्कार बनते हैं। कर्माशय तो देखिए उसके फल आने पे, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, सुख में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, दुख में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। अब इनको तो मनुष्य भोग लेता है। अब जो नीचे की योनियों में वो अपने दुख ही तो भोगते हैं, वो दुख भोगते भोगते उनके दुख कम हो जाते हैं, और जैसे कम होते होते वो पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है। अब जो नीचे की योनियों में जाते हैं, देखिए मनुष्य की मरते समय यदि पुण्य कर्मों की स्थिति 30% है, पाप कर्मों की 70% है, तब ऐसी स्थिति में वो नीचे की योनियों में दुख रूपी फलों को भोगते भोगते जब वो पाप कर्म 70 से घटते घटते 30% पे आ जाएंगे तो वो तुल्यता बन जाएगी, फिर उनको मनुष्य योनि मिल जाएगी। लेकिन वो जो उसके संस्कारों की स्थिति है, वो नीचे की जोनों में देखिए दुख तो भोगे जाते हैं, संस्कार अपने आप कोई परिवर्तन नहीं। देखिए संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में ही है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। जब मनुष्य देखिए सत्वगुण का संग करता है तो उसका शुभ संस्कार बनते हैं। जब रजोगुण का संग करता है तो देखिए रजोगुण को भी देखिए मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही मानता हूँ। भले ही देखिए तमोगुण एक प्रत्यक्ष कुसंग है, और रजोगुण क्योंकि अंतोगत हम विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो जब मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है तो उसमें धीरे धीरे प्रमाद आ जाता है। प्रमाद के रहते रहते उसकी ये जो सात्विक विषयों में परमात्मा के प्रति फिर रुचि नहीं रहती, क्योंकि अहम
विषय भोग फिर उसको रजोगुण की ही याद करवाते रहते हैं। तो उसका फिर प्रमाद बढ़ने से आलस्य आ जाता है। आलस्य में वो उन विषय भोगों का व्यसनी तो बना होता है, वो नए कर्म करता नहीं, तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्म करता है। देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें हैं जो जल्दी से प्रथम दृष्टि में मैंने कहा ना समझ नहीं आती। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि हमें स्थूल शरीर को स्वस्थ भी रखना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना है ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो। देखिए कुछ लोग केवल ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए उठते हैं कि उनका स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, वो व्यायाम करें, अच्छी बात है। लेकिन ये विशेष अच्छी बात तब मानी जाती है जब हम स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। लेकिन आपका हमारा लक्ष्य देखिए प्रकृति के विषय भोगों का नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्वस्थ स्थूल शरीर को इसलिए रखना होता है कि हमारा साधना, देखिए जब तक स्थूल शरीर है तभी तक तो हम साधना कर सकते हैं ना। अब साधना तो देखिए सूक्ष्म शरीर की है, कारण शरीर की है। साधना करने से तो आपके हमारे जो कारण शरीर में जो एक राजसी या तामसी जो एक बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होते हैं। जब वो बुरे वासना रूपी संस्कार जल जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपके मन बुद्धि में कोई वृत्तियां नहीं उठती, विचार नहीं होते। कहते हैं ना चित्त वृत्तियों का निरोध, योग दर्शन में विशेष रूप से इस पर पूरा एक ग्रंथ है। तो ये सभी बातें देखिए आपको हमें मिले हुए जीवन में, जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर जीवित है, और ये स्थूल शरीर देखिए तब तक ही जीवित रहता है जब तक इसका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। प्रारब्ध में देखिए हम तीन बातें लेकर आते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति तो देखिए हम जन्म से मनुष्य योनि में आ गए तो मरते तब तक आपकी हमारी कोई जाति नहीं बदलती, हम मनुष्य योनि में ही रहते हैं। जो जिस योनि में आ जाता है वो उसी में ही रहता है। और आयु का मैंने अभिप्राय देखिए सांसों से समझा दिया है, वो चाहे 80 वर्ष है चाहे 50 वर्ष है, क्योंकि बहुत सी स्थितियों में तो देखिए जल्दी मृत्यु भी आ जाती। लेकिन हमें देखिए मृत्यु का तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन का, समय का हमें सदुपयोग करना है। हमें योग की ओर आध्यात्मिक यात्रा करते हुए अपने कारण शरीर को, या दूसरे शब्दों में आप यूं करो कि परमात्मा को पाने का हमने लक्ष्य बनाए रखना है। उसी के लिए ही देखिए हम साधना करते हैं, और साधना हम जितने भी अंश में कर लेते हैं, जितने अनुपात में कर लेते हैं। अब साधना क्या देखिए 100 से जब हजार देखिए हमने परमात्मा को माना है, विशुद्ध सत्वगुण, और सत्वगुण 100 की स्थिति है। जब हम 100 से आगे बढ़ते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, फिर हम ज्ञान योग में आगे आ जाते हैं। जब हमें प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, ये तीन गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे कैसे अपना संबंध रखते हैं, आत्मा और परमात्मा के दिव्य गुणों का बोध होने लगता है, तो फिर आपकी हमारी एकाग्र अवस्था बढ़ती है, आपकी हमारी समाधि की स्थितियाँ बनती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ बनने से फिर हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। भक्ति योग में देखिए ये जो बुरे संस्कार हैं ये बहुत जल्दी जल्दी समाप्त होते हैं, और जैसे ही देखिए ये कार्यशील पूर्ण रूप से संस्कार हम समाप्त कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो जो पड़ा हुआ कर्माशय है वो एक निष्क्रिय माना जाता है। अब देखिए कभी कभी किसी के जीवन में बहुत दुख आते हैं तो अक्सर मनुष्य देखिए जन्म पत्रियाँ लेकर इधर उधर कुछ लोगों के पास जाते हैं, और वो कुछ लोग उनको देखिए कहते हैं ये वाला सात्विक कर्म करो, ये पुण्य कर्म करो, इससे आपके पाप कर्म घट जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। भले ही देखिए पाप कर्म ना घटते हैं ना समाप्त होते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म करने से या सात्विक भाव रखने से एक तो हमारा जो जो दुखों का जो एक समय है वो आसानी से कट जाता है। दूसरा, नए पुण्य कर्म जब हम एक अच्छे भाव से करते हैं तो आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। वो शुभ संस्कार जब सात्विक बनते जाते हैं तो आपके अंदर उन जो पहले के जो एक दुख आ रहे होते हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि दुखों का जो एक प्रभाव है या कर्मों का वेग भी देखिए उसी अनुपात में ही फलित होता है, जब प्रभाव दिखाता है जितने अंश में उससे संबंधित देखिए संस्कार आपके वासना रूपी एक मौजूद रहते हैं। और यदि आपके हमारे देखिए वो वासना रूपी या उन दुखों से संबंधित संस्कार हमने समाप्त कर लिए तो वो दुख तो आएंगे, रुकेंगे, लेकिन आपको वो तंग नहीं करेंगे, आपको वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि कर्मों का वेग तभी
अपना प्रभाव दिखा पाता है जब उससे संबंधित संस्कार बने हो। जब जब हम देखिए दुखी होते हैं तो उससे संबंधित आपके हमारे संस्कार होने के कारण देखिए हम दुखद स्थितियों में पहुंच जाते हैं। देखिए ये कुछ बातें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कही जाती हैं जो आरंभिक स्थितियों में कभी कभी साधारण मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन आप जैसे जैसे इन सभी सात्विक विषयों पर गहन चिंतन करोगे, शोध करोगे। देखिए हमने तो परमात्मा की प्रेरणा से लगभग 950 वीडियो आज तक बना दिए, क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही एक वीडियो बना देते हैं। और अब तो हमने देखिए कुछ छोटी वीडियो भी एक ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से बनाई है, और साथ में हमने देखिए संध्या बेला संदेश के नाम से भी कुछ ऐसे सामाजिक विषय भी लिए हैं, कुछ आर्थिक विषय भी लिए हैं, कुछ राजनीतिक विषय भी लिए हैं, यानी कि जिससे आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो, आपका हमारे दिनचर्या राजसी नहीं सात्विक बने, ताकि हम देखिए तामसी प्रवृत्तियों से दूर रहें, पाप कर्मों से बचें। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें सदा ही देखिए सत्संग करते रहना चाहिए, परमात्मा को जानने की देखिए जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। अन्यथा जब जब देखिए हम विषय भोगों में रुचि रखते हैं तो फिर ये सत्संग की बातें हमें एक थोड़ी परेशान करती हैं, हम घुटन में आ जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा में मन लगाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार जगाइए, ताकि आपका हमारा जो रजोगुण है जो हमें देखिए एक विषय भोगों में एक प्रवृत्त करता है उससे हम बच जाएंगे। जब आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहेगा तो मनुष्य फिर तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है जो एक्सपायर होने जा रहा है, जहाँ स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है वो समाप्त होने जा रही है, यानी कि हम सभी भाई बहनों की देखिए एक मृत्यु एक अटल सत्य है। उससे पूर्व ही हम जितनी अधिक साधना कर लेते हैं वही आपके हमारी कमाई है। तो ऐसी सभी शुद्ध कमाई हम सभी भाई बहन कर सके, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में एक उत्साह उत्पन्न कर रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने लगी हो, आपके दिनचर्या को एक सात्विक दिशा देने में मदद कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को केवल इसी वीडियो को ही नहीं, देखिए जो 950 वीडियो बन चुकी हैं उन सभी वीडियो को आप एकांत में एकाग्र भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। और जो जो सी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप समझते हैं कि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी जाने से उनके दिनचर्या सात्विक बनने लगेगी, ऐसी सभी वीडियो को आप शेयर करें, ताकि समाज के अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक स्थितियां बनी, उनकी दिनचर्या में भी सुधार आए। कुल मिलाकर समाज में सतोगुणी वातावरण का एक विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको किसी प्रकार आपको आधे अधूरे लगते हो, तर्क संगत सही नहीं लगते हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी शिकायत लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, वैसे तो देखिए आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर उन 950 वीडियो में से जहाँ जहाँ आपके देखिए ज्ञान की न्यूनता हो, जहाँ जहाँ आपका कोई भ्रम हो, संदेह हो, उससे संबंधित वीडियो आप एकाग्र भाव से सुनो, तो आपको अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि आपको ये बड़ी बड़ी वीडियो सुनने का समय नहीं बचता हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जो हमने छोटी छोटी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला संदेश के नाम से शाम को जो प्रसारित करनी आरंभ की है, इनको आप एकाग्र भाव से सुनो, ताकि आपका बड़ी वीडियो सुनने का भी रुचि जागृत हो। तो अब चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ।
तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।